भारत के फॉरेक्स के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि भारत के गोल्ड रिजर्व्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि भारत गोल्ड रिजर्व्स की लिस्ट में टॉप 10 में आ चुका है। क्या है पूरी खबर और इस गोल्ड रिजर्व को क्यों बढ़ाया गया है, क्या है इनके पीछे का कारण, उन सभी विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ आप इस प्रकार से देखते हैं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड की क्वांटिटी में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 2020 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस तक था, जो कि हाल ही में बढ़ करके 3 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा हो चुका है। हाल ही के गोल्ड रिजर्व से जनवरी 2020 के गोल्ड रिजर्व्स को कंपेयर करें तो उसमें 82% का जंप आया है। हाल ही में इससे जुड़ी कई सारी अन्य खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि बताया ये जा रहा है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड की क्वांटिटी 7% से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ इन द Q4 ऑफ 2022-23 इंडिया वाज अमंग द टॉप 5 गोल्ड बायर्स। जैसे कि अन्य देशों की तरह भारत में भी फॉरेक्स रिजर्व को सेंट्रल बैंक के द्वारा संभाला जाता है। इसी कारण से RBI के द्वारा लगभग 10 टन गोल्ड को मार्च के क्वार्टर में यानी कि Q4 में खरीदा गया है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई देयर रिजर्व। और इसके साथ मार्च के क्वार्टर में अन्य टॉप बायर्स की अगर बात करें तो उसमें सिंगापुर, रशिया, चाइना, तुर्की और इंडिया भी शामिल है। भले ही इन कुछ कंट्रीज़ के द्वारा अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हाल ही में बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा गया है, परंतु USA, जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों में पहले से ही बड़ी मात्रा में गोल्ड मौजूद है, जिसमें कि केवल US, जर्मनी और इटली टॉप 3 कंट्रीज़ के टोटल गोल्ड रिजर्व्स को देखें सो इट इनकाउंटर्स फॉर द 60% ऑफ द गोल्ड रिजर्व। और इसके साथ भारत में पिछले 5 साल के गोल्ड रिजर्व्स के ट्रेंड की अगर तुलना करें तो उसमें RBI के द्वारा 230 टन्स ऑफ गोल्ड से भी ज़्यादा खरीदा गया है इन द लास्ट 5 फिजिकल ईयर्स टू बूस्ट देयर रिजर्व्स, जो कि नियरली 36% का इंक्रीज़ है। अगर जनवरी 2020 में देखें तो टोटल इंडियन फॉरेक्स रिजर्व का 6.8% गोल्ड रिजर्व था, जबकि हाल ही में टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में से गोल्ड का 7.3% का टोटल शेयर है, विच इज़ इंक्रीज्ड बाय 1%। अब अगर टॉप 10 गोल्ड रिजर्व्स रखने वाले कंट्रीज़ को देखें तो उसमें निश्चिंत ही भारत का नाम भी अब शामिल हो गया है। परंतु अगर देखें IMF के पास 2814 टन्स का रिजर्व है, जो कि उसे 3rd पोजीशन पे लाता है, क्योंकि इटली के पास ओनली 2450 टन्स के आसपास का रिजर्व है। बट जैसे कि IMF एक कंट्री नहीं है, IMF एक अलग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसी कारण से उसे कंट्रीज़ के लिस्ट में गिना नहीं जाएगा। परंतु अगर उसे टॉप गोल्ड रिजर्व्स की लिस्ट में शामिल किया भी जाए, फिर भी इंडिया आराम से टॉप 10 में निश्चिंत ही आएगा। और इस प्रकार की सारी जानकारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा सामने रखी जाती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को अगर देखें तो ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गोल्ड की इंडस्ट्री के ऊपर नज़र बनाए रखती है। और ये केवल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही नहीं, गोल्ड माइनिंग से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक हर एक पहलू पर काम करती है। एंड इसका मुख्य लक्ष्य गोल्ड की डिमांड को स्टिमुलेट एंड सस्टेन करना है। और इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में मौजूद है। परंतु हाल ही में कई देशों के द्वारा अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाए जाने के पीछे के सभी कारण को अगर देखें, एज गोल्ड इज़ कंसीडर्ड एज ए सिक्योर्ड एंड अ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब ये इजीली कहीं भी यूज़ किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इज वाइड एक्सेप्टेंस। एंड इसके रिजर्व्स ज़्यादा होने से ग्लोबल अनसर्टेनिटी के मध्य कुछ राहत देता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस जैसे तमाम ऐसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं जिनसे कि गोल्ड हमें सेफगार्ड करता है। क्योंकि हम इन सभी हार्ड परिस्थितियों में अगर कोई फॉरेन करेंसी काम में ना आए तो उस समय गोल्ड निश्चित ही उपयोगी होगी। और इसके साथ गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने का एक और मुख्य कारण डी-डॉलराइजेशन की ओर मूव करना है, क्योंकि इससे जो भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उसमें डॉलर की मात्रा घटती है, गोल्ड की मात्रा बढ़ती है।
जैसे कि हमने चर्चा किया, ये केवल भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा ही नहीं, कई देशों के सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इस प्रकार के गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया जा रहा है और इन सभी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड खरीदा गया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, जो कि नियरली 387 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा गया है बिटवीन जनवरी टू जून ऑफ 2023, विच इज़ डेफिनेटली अ ह्यूज अमाउंट। गोल्ड खरीदने के पीछे के इन्हीं सभी फ़ायदों के कारण आरबीआई के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा गया है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।